हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले हम अकाउंट का मीनिंग पढ़ते हैं, क्या होता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होएगी उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। It record not only the amount of transaction but also their effect and direction। बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ा, कि वो जो हमने अमाउंट एंटर किए उस अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उससे हमारा कैश अकाउंट बढ़ा या कम हुआ, इफ़ेक्ट भी देखा जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन मतलब वो कहाँ से पैसा आया है, किस डायरेक्शन से आया है। तो ठीक है, तो अकाउंट में हम क्या क्या देखेंगे, कितनी अमाउंट से हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए, उससे फ़र्क क्या पड़ा है और वो कहाँ से अमाउंट आई है, ये सब चीज़ें हमने अकाउंट में देखनी है। ओके, ये नीचे मैंने फॉर्मेट भी बनाया हुआ है अकाउंट का। तो हमने सारी आइटम्स का अकाउंट ऐसे ही बनाना है, सबका फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। ये साइड हमारी डेबिट होएगी और ये साइड हमारी क्रेडिट होएगी। डेट, कि जिस डेट को हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो डेट यहाँ लिखी जाएगी। पर्टिकुलर कौन सी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन यहाँ लिखी जाएगी। जर्नल फोलियो मतलब जर्नल का पेज नंबर। जर्नल का क्या मतलब होता है, जर्नल एक किताब होती है जिसमें बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उस किताब के अंदर, ठीक है। तो जर्नल फोलियो का मतलब है कि जर्नल का पेज नंबर, कि किस पेज नंबर पर कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, वो जर्नल फोलियो की मदद से पता चल जाता है, ठीक है। अमाउंट, कि कितनी अमाउंट है, वही क्रेडिट साइड भी वही है, ठीक है। डेबिट साइड भी वही है और क्रेडिट साइड भी वही है। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ओके, अब हम आगे इसका डिस्कस करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, कल हम इसका मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो आते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन्स, नेम ऑफ पर्सन्स, कि हमने राम से सामान इतना ख़रीदा, शाम से सामान इतना ख़रीदा, तो इसमें नेम आ रहे हैं ना पर्सन के, इसमें वो ट्रांजैक्शन की जाएगी इस अकाउंट के अंदर। इसमें नेम आ जाएगा फर्म का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी, कंपनी का भी, ठीक है। और इसका रूल क्या है इस अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ओके, और रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, वो सारी चीज़ें जिससे फर्म को आने वाले टाइम में फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, वो होंगी हमारी एसेट्स। कि हमने फर्नीचर ख़रीदा, स्टॉक ख़रीदा, मशीनरी ख़रीदी, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका ये रूल है। इन सभी अकाउंट के हमें रूल पता होने चाहिए, तभी हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट और लॉसेस, वो सारी चीज़ें जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉसेस है। जैसे रेंट पे करना है, एक्सपेंस है। सैलरी पे करनी है, एक्सपेंस है। हमने सेल की, प्रॉफिट है वो सेल की, ठीक है। मतलब जो सारे खर्चे वगैरह, प्रॉफिट और लॉसेस वगैरह, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो डेबिट हम किसे करेंगे, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट हम किसे करेंगे, सारे इनकम और गेन को। ओके, तो ये थे हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कल हम इसका मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने इतना ही पढ़ाना था आपको। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।